अस्सलामुअलैकुम। मैं आपकी होस्ट सरवत फारूक और आप देख रहे हैं मेरे कुजीन्स। आज मैं आपके लिए मज़ेदार सी कैरी की चटनी बनाना सिखा रही हूँ। तो मैं तो सिल पे पीसूंगी, आप चाहे तो ब्लेंडर मशीन में भी पीस सकते हैं इस चटनी को। इसमें क्या क्या चीजें जाएंगी, ये कैरी है, मैंने दिखाने के लिए एक टुकड़ा यूं ही छोड़ दिया था कि ऐसी कैरी होनी चाहिए, ज्यादा सख्त ना हो कि वो बहुत खट्टी होती है और फिर ज्यादा डाली भी नहीं जाती और बाकी बेकार जाती है, तो ये खट्टी मीठी होती है। तो इसलिए हम ये डालेंगे कैरी। पहले ये डाल के इसको अच्छी तरह कूट लें ताकि आराम से पीस सके। और 4 है साबुत लाल मिर्चें, 1/4 चमचा जीरे का है, 2 हरी मिर्चें हैं, 1/4 चमचा नमक का है, 4 से 5 पत्ते जो है वो पुदीने के और बाकी हरा धनिया है 1 मुट्ठी। अब मैं इन सबको डाल के पीसती हूँ। अब हमारी कैरी जरा पिस गई है थोड़ी, तो हम मिर्चें, साबुत लाल मिर्चें और पुदीना डाल देंगे और हरा धनिया, इसको डाल के हम पीसेंगे। ये हम है ना चटनी जो पीस रहे हैं कैरी की, ये आप है ना पकोड़ों के साथ खाएं, बहुत मजेदार लगती है पकोड़ों के साथ, और जो है दाल चावलों के साथ बहुत मजे की लगेगी। अब इसमें हम हरी मिर्चें डाल देंगे और जीरा और नमक। अब इसके अंदर डाल के हम इसको पीस लेंगे बारीक। अब हमारी चटनी तैयार होगी। ये बारीक नहीं पीसी जाती चटनी, जो होती है जरा मोटी मोटी सी होती है। ये कैरी की चटनी तैयार हो गई है, बेहद मजेदार होती है, दाल चावलों के साथ तो लजीज लगती है। अगर अरहर की दाल बनाए तो और मजेदार हो जाते हैं दाल चावल। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो थम्स अप जरूर दीजिएगा। और अगर इसके मुतालिक आपने रेसिपी के मुतालिक कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर तहरीर कीजिएगा, मैं फौरन जवाब आपको दूंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।